कर्म बंधन कपिल उवाच अत्यो गृहरेधिया धर्मान्वावन गुहे काममर्थ चर धर्माजवान्दोग्धि भूयः पिप्रति तानु। एक शब्दार्थ भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वो पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। तात्पर्य, गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, गृहमेधी तथा यरहस्थ। यरहमेधी का जीवन लक्ष्य इंद्रिय तृष्टि रहता है और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। यहाँ भगवान गृहेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को तुष्ट करे। उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्गलोक को जा सकता है, परंतु वह जन्म मृत्यु आवागमन को रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है। गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है, परंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। वो साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। किंतु यहाँ कपिल देव गृहमेधी के विषय में बता रहे हैं जिनका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है और जिसे वे यज्ञ, दान तथा सदकर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहमाद महाराज ने कहा है, पुनः पुनश्विच्च वनानाग, वे चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। सचापि भगवत धर्मात् कामूत पराडमुख यचते क्रतुभिर्देवान् पितृश्च श्रद्धयान्वित। दो शब्दार्थ, ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं, अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते। तात्पर्य, भगवद्गीता 7.20 में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। कामस्तस्तरित ज्ञाना, वे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं, फलत वे देवताओं को पूजते हैं। निस्संदेह तैदिक शारों में संस्तुति की गई है कि जो धन, स्वास्थ्य या विद्या का इच्छुक हो उसे देवताओं का पूजन करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति की मांगे अनेक हैं, अतः उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक हैं। जो गृहमेधी समृद्ध जीवन बिताना चाहते हैं वे सामान्यतया पिंड दान द्वारा देवताओं या पितरों को पूजते हैं। ऐसे वह व्यक्ति कृष्ण भावन मृत से विहीन होते हैं और भगवान को भक्तिमय सेवा करने में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार का तथाकथित पवित्र तथा धार्मिक व्यक्ति निराकारवाद का प्रतिफल है। निर्विशेषवादियों की धारणा है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः अपने लाभ के लिए चाहे जिस रूप की कल्पना करके उसको पूजा कर ली जाए। अतः गृहमेधी या भौतिकतावादी व्यक्ति कहते हैं कि वे भगवान की पूजा के लिए किसी देवता की पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से हिंदुओं में से जो लोग मांसाहारी हैं वे काली की पूजा को वरीयता प्रदान करते हैं, क्योंकि देवी के समक्ष एक बकरे की बलि का विधान है। उनका कहना है कि कोई चाहे देवी काली की पूजा करे या भगवान विष्णु अथवा किसी देवता की, लक्ष्य एक सा होता है। ये प्रथम कोटि का पाखंड है और ऐसे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी उन्हें यही दर्शन पसंद है। भगवद्गीता ऐसे पाखंड को स्वीकार नहीं करती। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी विधियां बुद्धिभ्रष्ट लोगों के लिए हैं। यहाँ इसी न्याय की पुष्टि की गई है और इसीलिए काममूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियां खो दी हैं या जो इंद्रिय तुष्टि के लिए कामवासना से अंधा हो चुका है। काममूढ़ लोग कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से विहीन होते हैं और इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से अंधे बने रहते हैं। देवताओं के पूजने की भर्त्सना भगवद्गीता तथा भागवत दोनों में की गई है। तच्छुद्धयाक्रांतम तीह पितृदेवन्तः पुमा गत्वा चांद्रम सम लोक सोमपा पुनरेष्यति। 3 शब्दार्थ। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्टित होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्तिभाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहां वे सोमरस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। तात्पर्य, चंद्रमा को स्वर्ग का एक लोक माना जाता है। विभिन्न वेद विहित यज्ञों यथा देवों एवं पितरों की पूजा संपन्न करने पर मनुष्य इस लोक को जाता है, किंतु कोई यहाँ अधिक काल तक नहीं रह पाता। देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष है। देवताओं की काल गणना में एक दिन 12 घंटे इस लोक के 6 मास के बराबर होते हैं। चंद्रमा तक स्पुतनिक जैसे किसी भौतिक यान द्वारा नहीं ही पहुंचा जा सकता, किंतु पुण्य कर्म करने से भौतिक भोगों के प्रति आसक्त लोग वहां पहुंच सकते हैं।
जब यज्ञ कर्मों का पुण्य समाप्त हो जाता है तो चंद्रलोक तक पहुंच जाने पर भी मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 9.21 में भी हुई है। तेवा थुकत्वा स्वर्गलीक विशाल क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विश्वंती यदा चाहिच्छयाया शेतर्नंतासनो हरि तदा लोकालय यान्ति त अते गृह में दिनाम 4 शब्दार्थ। जब भगवान हरि सर्पों की शैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोक, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्गलोक सम्मिलित हैं, विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य, भौतिकता के प्रति आसक्त लोग चंद्रमा जैसे स्वर्गलोक तक पहुंचने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। ऐसे कई स्वर्गलोक हैं जिन्हें वे दीर्घकालिक आयु तथा इंद्रिय भोग की सामग्री प्राप्त करके अधिकाधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से चाहते हैं। किंतु आसक्त व्यक्ति यह नहीं जानते कि यदि किसी को उच्चतम लोक, ब्रह्मलोक मिल भी जाए तो विनाश वहां भी विद्यमान रहता है। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि भले ही कोई ब्रह्मलोक तक कईयों न चला जाए, किंतु तो भी उसे वहां जन्म, मरण, रोग तथा जरा के कष्ट मिलेंगे। केवल भगवान के धाम वैकुंठ लोक पहुंचकर ही मनुष्य इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता। किंतु गृह में थी या भौतिकतावादी व्यक्ति इस लाभ का उपयोग नहीं चाहते। वे तो निरंतर एक शरीर से दूसरे में अथवा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण को ही वरीयता देते हैं। वे भगवान के धाम में आनंदपूर्ण ज्ञानमय शाश्वत जीवन नहीं चाहते। प्रलय के 2 प्रकार हैं। एक प्रलय ब्रह्मा की मृत्यु के समय होता है। उस समय समस्त स्वर्गों सहित सारी स्वर्गिक प्रणालियां जल में विलीन होकर गर्भोदक सागर में सर्पों की शैया पर लेटे हुए विष्णु के शरीर में प्रवेश करती हैं। दूसरा प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में घटित होता है, जिसमें सभी निम्न लोक विनष्ट हो जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा इस रात्रि के बीतने पर जगते हैं तो ये निम्न लोक पुनः उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक से भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि जो लोग देवों की प्रजा करते हैं उनकी बुद्धि जाती रहती है। ये अल्पज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि यदि वे स्वर्ग जाते भी हैं तो प्रलय के समय वे स्वयं, देवतागण तथा उनके लोक विलीन हो जाएंगे। उन्हें इसकी सूचना नहीं रहती कि नित्य वरदान से पूर्ण जीवन प्राप्त किया जा सकता है। ये स्वधर्मान गृहमंती धीरा कामाथेत्वे निःसड़ा न्यस्तकर्माण प्रशांता शुद्ध 33 5 शब्दार्थ जो बुद्धिमान हैं और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधानानुसार कर्म करते हैं। तात्पर्य, इस प्रकार के पुरुष का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन क्षत्रिय था और उसका धर्म युद्ध करना था। सामान्यतया राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए उस पर राज्य करते हैं। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपनी इंद्रिय तृष्टि के लिए युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यद्यपि स्वजनों से युद्ध कर के वह साम्राज्य प्राप्त कर सकता है, कि न तो वह उनसे लड़ना नहीं चाहता। किंतु जब कृष्ण ने आदेश दिया और जब वह भगवद्गीता के उपदेशों से आश्वस्त हो गया कि उसका धर्म कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वह युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं, अपितु भगवान के संतोष के लिए युद्ध किया। जो लोग अपना निर्धारित कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वे निःशक्ल कहलाते हैं, अर्थात वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। न्यस्त कर्माण बताता है कि उनके कर्मों का फल भगवान को प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे लोग अपना अपना कर्तव्य निर्वाह करते प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे कर्म निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए न होकर भगवान के लिए संपन्न किए जाते हैं। ऐसे भक्त प्रशांता अर्थात परम संतुष्ट कहलाते हैं। शुद्ध चेतस का अर्थ है कृष्ण भावना भावित, अर्थात जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। चेतना शुद्ध न रहने पर मनुष्य अपने को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु शुद्ध चेतना होने पर वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानता है। अपने को भगवान के शाश्वत दास के पद पर बिठाकर और निरंतर उन्हीं के लिए काम करते हुए वह वास्तव में संतुष्ट हो जाता है। जब तक कोई निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तब तक वह चिंता से पूर्ण रहता है। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना भक्ति में यही अंतर है। निवृत्ति धर्म निर्ता निर्ममा निरहत्वाय स्वधर्माप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा 6 शब्दार्थ। अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर निवृत्ति धर्म निर्ता का अर्थ है विरक्ति के लिए धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में निरंतर लगे रहना। धार्मिक कार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकृति धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तक जाने या आर्थिक संपन्नता के लिए गृहगेधियों द्वारा संपन्न धार्मिक कार्य, जिनका अंतिम उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता की भावना से युक्त रहता है, ये प्रवृत्ति कहलाती है। किंतु विपरीत धार्मिक कार्य, जिसे निकृत्ति कहते हैं, परमेश्वर के लिए कर्म करना है।
कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य न तो किसी स्वामित्व का दावा कर सकता है, न ही उसे अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी है। वह अपने को सदैव दास समझता है। ये चेतना को शुद्ध करने की विधि है। केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। भौतिकतावादी व्यक्ति उच्च पद पाने पर भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु ये सब बार-बार विनष्ट होते रहते हैं। सूर्यद्वारेन ते यान्ति पुरुष विश्वतोमुखम परावरेश प्रकृतिम से उत्पत्यंत भावनम। 7 शब्दार्थ। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान का पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। तात्पर्य: सूर्यद्वारेन शब्द का अर्थ है प्रकाशमान पथ के द्वारा अथवा सूर्यलोक से होकर। ये प्रकाशित मार्ग भक्ति है। वेदों में सलाह दी गई है कि अंधकार से होकर न जाए, सूर्यलोक से होकर जाए। यहाँ इसकी भी संस्तुति की गई है कि प्रकाशमान पथ से चलकर प्रकृति के गुणों के कल्मश से मुक्त हुआ जा सकता है। इसी मार्ग से होकर भगवान के निवास स्थान में प्रवेश किया जा सकता है। पुरुष विश्वतोमुखम पद का अर्थ है श्री भगवान, जो परम पूर्ण हैं। परमेश्वर के अतिरिक्त सारे प्राणी अत्यंत लघु हैं, भले ही हमारी गणना से वे बड़े लगें। हर कोई अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वेदों में परमेश्वर को समस्त शाश्वतों में परम शाश्वत के रूप में कहा गया है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और संसार के परम कारण हैं। प्रकृति अवयव मात्र है, क्योंकि वस्तुतः उत्पत्ति तो उनकी शक्ति से होती है। माया भी उनकी शक्ति है। जिस प्रकार माता तथा पिता के संयोग से बालक जन्मता है, उसी तरह भौतिक शक्ति, माया तथा भगवान को चित्वन भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण है। अतः सक्षम कारण पदार्थ नहीं, अपितु भगवान स्वयं है। द्विप्रार्थावसाने यह प्रलयो ब्रह्मन् स्तुते तावच्छद्यास्ते लोक परस्य परचिंत का 8 शब्दार्थ। भगवान हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में 2 पराधों के अंत तक रहे आते हैं, जब ब्रह्म की भी मृत्यु हो जाती है। तात्पर्य: एक प्रलय तो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर होता है और दूसरा ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर। ब्रह्मा की मृत्यु 2 परार्ध पूरा होने पर होती है। उस समय सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो लोग भगवान गर्भोत्कर्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजक हैं, वे सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते। वे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्यलोक या अन्य किसी उच्च लोक में रहे आते हैं। तब वे ब्रह्मा के साथ साथ वैकुंठ को जाते हैं। परस्य परचिंतका का अर्थ है सदैव भगवान का चरणत्न करने वाले या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो यह विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। कृष्ण में 3 अवतार निहित हैं, महाविष्णु, गर्भोत्कर्षाई विष्णु तथा क्षीरोत्कर्षाई विष्णु, तथा इसके साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। रामादिमूर्तिषु कलानियमन तिदन। भगवान कृष्ण अपने अंशों सहित यथा राम, नूरसिंह, वामन, मधुसूदन, विष्णु तथा नारायण सहित सदैव विराजमान हैं। जो परस्य परचिंतका हैं, वे सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं, और यदि गर्भोत्कर्षाई विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक हैं तो वे प्रलय तक इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और तब वैकुंठ में जाते हैं। क्षमाम्बोधनलानिलवीन्द्रियार्थ भूताइभिः परिवृत प्रतिसिगिहीर्षु अव्याकृत विशति। यही गुण त्रयात्मा का पराख्यम अनुभूय पर स्वयंभू। 9 शब्दार्थ। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य 2 पदार्थों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान पास चले जाते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में सनातन शब्द का ठीक यही अर्थ दिया गया है। ये संसार व्याकृत अर्थात परिवर्तनशील है और अंत इसके विलीकान में विनष्ट हो जाता है, किंतु इसके विलीन हो जाने के बाद भी आध्यात्मिक जगत अथवा सनातन धाम बचा रहता है। यह अव्याकृत कहलाता है क्योंकि यह अपरिवर्तित रहा आता है और इसमें भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के बाद ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य लोग भी उन्हीं के साथ प्रवेश कर जाते हैं। एवं परेत्यो भगवंत मनु प्रविष्टा ये योगिनो जितमृण नसो विरागा तेनेव सात्मृत पुरुष पुराना ब्रा प्रधानमुप्यात्यक्ताभिमाना। 90 शब्दार्थ। जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं, जो परब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य: योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्य लोक पहुंच सकते हैं और अपना शरीर त्यागने के बाद वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। चूंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते, अतः इन्हें सीधे मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें ब्रह्मा के मोक्ष पाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो पाते हैं। ये स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है,
तो उसको चेतना उसी देवता में लीन रहती है। अतः वे न तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं, नहीं भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवता ठपासकों को पुनः सृष्टि होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। अतः सर्वभूतानैन हतपुरेषु कृतालयम श्रुतानुभाव शरण ब्रज भावन भामिनी 11 शब्दार्थ। अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य: कृष्ण भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है और भगवान के साथ प्रेमी, परमात्मा, पुत्र, मित्र या स्वामी रूप में उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। मनुष्य अनेक प्रकार से परमेश्वर के साथ दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है और यह भाव ही वास्तविक तादात्म्य है। किंतु मायावादी चिंतकों तथा वैष्णव चिंतकों का तादात्म्य पृथक पृथक होता है। ये दोनों ही परब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, किंतु वैष्णव अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते। वे प्रेमी, जनक, मित्र या दास के रूप में अपनी सत्ता पहचान बनाए रखना चाहते हैं। दिव्य जगत में दास तथा स्वामी एक हैं। ये परम पद है। यद्यपि उनमें दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु सेव्य तथा सेवक दोनों एक ही पद पर रहते हैं। यही तादात्म्य है। भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया कि उन्हें किसी परोक्ष विधि की आवश्यकता नहीं है। वे पहले से प्रत्यक्ष विधि को प्राप्त हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वस्तुतः उन्हें और किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वे पहले ही सिद्ध अवस्था में थीं। कपिल देव ने उन्हें उसी अवस्था में बने रहने की सलाह दी। अतः उन्होंने अपनी माता को भामिनी कहकर संबोधित किया, जो सूचित करता है कि वे पहले ही अपने पुत्र रूप में भगवान का चिंतन कर रही थीं। अतः कपिल देव देवहूति को सीधे कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस चेतना के बिना माया के पाश से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आद्य स्थिरचराना यो वेद गर्भ सहर्षिभि योगे ब्ररह कुमाराय सिद्धयों प्रवर्तकी 12 भेदृष्भ्राभिमानन्नी सरेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् गुण बहा पुरुष पुरुषश्वम तेरा स संसृत्य पुनः काले काले ने भवमूर्तिना जाते गुणव्यतिक्रे यथापूर्व प्रजायते 14 ऐश्वर्य पारमेष्ट्यम च तेदपि धर्मनिर्मितम निषेव्य पुनरायाति गुणव्यतिक्रे सती 905 शब्दार्थ। हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनय कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है, तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के स्रष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले के ही रूपों तथा पदों में वापस आते हैं। तात्पर्य: ये सभी जानते हैं कि ब्रह्मा को मुक्ति मिलती है, किंतु वे भक्तों को मुक्ति नहीं दिला सकते। ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि हुई है, केवल वे ही माया के पाश से मुक्त होते हैं जिन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। यहाँ ब्रह्मा को आद्य स्थिर चरानाय कहा गया है। वे मूल प्रथम उत्पन्न जीव थे और वे अपने जन्म के बाद संपूर्ण दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं। सृष्टि के संबंध में परमेश्वर ने उन्हें भलीभांति शिक्षा दी थी। यहाँ पर उन्हें वेदगर्भत कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे वेदों के पूर्ण उद्देश्य को जानते हैं। उनके साथ मरीचि, कश्यप जैसे महापुरुष तथा सप्तर्षि, योगी, कुमार तथा अन्य अध्यात्म में बधे चढ़े जीव रहते हैं, किंतु उनका ईश्वर से पृथक निजी स्वार्थ रहता है। भेद हशिया का अर्थ है कि ब्रह्मा जी कभी कभी सोचते हैं कि वे परमेश्वर से स्वतंत्र हैं या कि वे अपने को 3 स्वतंत्र अवतारों में से एक मानते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि करने, विष्णु को पालन करने और रुद्र या शिव जी को संहार करने का कार्य सौंपा गया है। ये तीनों परमेश्वर के अवतार समझे जाते हैं, जो 3 भिन्न गुणों के अधिष्ठाता हैं, किंतु इन तीनों में से कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर इसीलिए भेद वश्या शब्द आया है, क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ कुछ सोचते हैं कि वे रुद्र के समान स्वतंत्र हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी अपने को स्वतंत्र मानते हैं और उनके उपासक भी ब्रह्मा जी को स्वतंत्र मानते हैं। इसीलिए इस जगत के संहार के बाद जब तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से पुनः सृष्टि होती है, तो ब्रह्मा वापस आते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु के पास पहुंच जाते हैं, किंतु वे वैकुंठ में ठहर नहीं सकते। उनके वापस आने की विशेष महत्ता दृष्टव्य है। ब्रह्मा, महान ऋषिगण तथा योग के महान स्वामी, शिव सामान्य जीव नहीं हैं। वे सभी अत्यंत शक्तिमान हैं और समस्त योग सिद्धियों से पूर्ण हैं। फिर भी वे परब्रह्म के साथ एकाकार होना चाहते हैं, अतः उन्हें वापस आना पड़ता है। श्रीमद्भागवत में यह स्वीकार किया गया है कि जब तक मनुष्य अपने को भगवान के समान सोचता है, तब तक वह पूर्णतया शुद्ध या ज्ञेय नहीं रहता। प्रलय के बाद ऐसे लोग प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के पास तक जाकर भी पुनः इस संसार में वापस आते हैं।
निर्विशेषवादियों का ये सोचना उनका घोर पतन है कि परमेश्वर भौतिक शरीर के भीतर प्रकट होते हैं, अतः परमेश्वर के स्वरूप चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु निराकार का चिंतन करना चाहिए। इसी भूल के कारण बड़े से बड़े योगी या अध्यात्मवादी भी पुनः सृष्टि होने पर वापस आते हैं। निर्विशेषवादियों एवं अद्वैतवादियों के अतिरिक्त सभी जीव पूर्ण कृष्ण चेतना में रहकर भक्ति करते हैं और भगवान के लिए दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करके मुक्त हो जाते हैं। ऐसी भक्ति परमेश्वर को स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में सोचने पर क्रमशः उत्पन्न होती है। ऐसे अंतर तो सदैव उपस्थित ही रहेंगे। ये त्विहास्तमनिस कर्मसु श्रद्धयान्विता कुर्वत्य प्रतिषिधानी नित्यान्यपि चरकृत्स्नशः 16 शब्दार्थ। जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्मफल की आज्ञा से करते हैं। तात्पर्य: भागवत के इस श्लोक में तथा अगले 6 श्लोकों में अत्यधिक आसक्त लोगों की आलोचना हुई है। शास्त्रों का आदेश है कि जो भौतिक सुखों को भोगने में अत्यधिक अनुरक्त होते हैं, उन्हें इनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। उन्हें स्वर्ग पहुंचने के लिए दैनिक जीवन में कुछ विधि विधानों का पालन करना होता है। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जो लोग इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि हर देवता पृथक ईश्वर है, वे कभी भी बैकुंठ नहीं जा पाते। उन लोगों की बात तो दूर रही जो अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए केवल कर्म करते हैं। रजसा कुंठमन सह कामामानो 5 जितेंद्रिया पितृन्यजंत्यनुदिन गृहेषु भिताशया 17 शब्दार्थ। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं और इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्रिय तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वे पितरों को पूजते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। त्रैवर्गिकस्ते पुरुषा विमखा हरिमेधस कथाया कथनीयोरु विक्रमस्य मथुद्देश 18 शब्दार्थ। ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं क्योंकि वे 3 उन्नतिकारी विधियों पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्धजीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य हैं। तात्पर्य: वैदिक विचारधारा के अनुसार 4 उन्नतिकारी सिद्धांत पुरुषार्थ हैं, जिनके नाम है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। जो लोग भौतिक सुख में रुचि रखते हैं, वे नियत कर्म करते रहते हैं। वे 3 उन्नतिकारी विधियों धर्म, अर्थ तथा काम में रुचि रखते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर वे भौतिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। फलत भौतिकतावादी व्यक्ति केवल उन उन्नतिकारी विधियों में रुचि रखते हैं जिन्हें त्रैवर्गिक कहा गया है। त्रय का अर्थ है 3 और वर्गिक का अर्थ है उन्नतिकारी विधियां। ऐसे पुरुष कभी भी भगवान के प्रति आसक्त नहीं होते, अपितु वे उनके विरुद्ध रहते हैं। यहाँ पर भगवान को हारी मेधः कहा गया है, जिसका अर्थ है जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने वाला। भौतिकतावादी व्यक्ति कभी भी भगवान को आश्चर्यमयी लीलाओं को सुनने के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाते। वे इन्हें कपोलकल्पित कहानियां और भगवान को भौतिक पुरुष मानते हैं। वे भक्ति या कृष्ण चेतना में अग्रसर होने के योग्य नहीं होते। ऐसे लोग समाचार पत्रों में छपी कहानियों, उपन्यासों तथा काल्पनिक नाटकों में रुचि दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक कार्यकलाप, जैसे कि भगवान के कुरुक्षेत्र के कार्यकलाप अथवा पांडवों के कार्यकलाप, भगवान की वृंदावन या द्वारका की लीलाओं का वर्णन भगवद गीता तथा श्रीमद्भागवत में हुआ है, जो कि भगवा की लीलाओं के वर्णन से परिपूर्ण है। किंतु भौतिकतावादी पुरुष संसार में अपने पद को ऊपर उठाने में लगे रहते हैं और भगवान के ऐसे कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं लेते। वे किसी महान राजनीतिज्ञ या इस संसार के किसी परम धनवान व्यक्ति के कार्यकलापों में रुचि ले सकते हैं, किंतु परमेश्वर के दिव्य कार्यकलापों में हरगिज नहीं। नून दैवन विहता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा द्रव्य सद्गाधा पुरुषमिव विद्भुज 19 शब्दार्थ। ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं। चूंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना विष्ठाभोजी सूकरों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक रहता है, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, धनवान हो या उपन्यासों में वर्णित काल्पनिक पात्र हो। ऐसा तमाम व्यर्थ साहित्य, कहानियां तथा दर्शन की पुस्तकें हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसा साहित्य पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब उनके सामने भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ तथा विश्व के अन्य शाख यथा बाइबल या कुरान आते हैं, तो वे उनमें रुचि नहीं दिखाते। ऐसे व्यक्ति भगवान के आदेशों, शास्त्रों द्वारा उसी प्रकार से निंदित होते हैं जिस तरह शूक होता है। शूक मल खाने में रुचि दिखाता है। यदि उसे घी अथवा दूध का बना कोई उत्तम पकवान दे दिया जाए तो वह उसे पसंद नहीं करता। वह दुर्गंधमय विष्ठा, मल को ही सबसे स्वादिष्ट समझता है। भौतिकतावादी मनुष्य इसीलिए निंद्य माने जाते हैं क्योंकि वे दिव्य कार्यकलापों में रचि न रखकर नारकीय कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं।
भगवान के अतिरिक्त 6 तक कार्यकलापों का संदेश अमृत है, इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी वास्तव में नारकीय है। दक्षिणेन पथार्यन पितुलोक भजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते एवं शानात क्रियाकृत 20 शब्दार्थ। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितुलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता 9.21 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति उच्च लोकों को जाते हैं। जब उनके जीवन भर के कर्म चुक जाते हैं तो वे इस लोक में वापस आ जाते हैं। इस तरह वे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। जो उच्च लोक को गए थे वे उसी परिवार में लौटते हैं जिनसे वे परम अनुरक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः उनके कर्म आजीवन चलते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक अनेक अनुष्ठानों का विधान है और ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। तत्स्ते क्षीण सुकृता पुनलोक मिम सती प्रतंति विवशा देवे सद्यो विभ्रषितोदया 29 शब्दार्थ। जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। तात्पर्य, कभी कभी देखा जाता है कि सरकारी नौकरी में उच्च पद आसीन व्यक्ति अचानक ही नीचे आ जाता है, उसे कोई बचा नहीं पाता। इसी प्रकार सुखोपभोग का समय नीचे कब बीत जाने पर मूर्ख व्यक्ति जो उच्च लोकों में अध्यक्ष पद तक उठने के इच्छुक रहते हैं, नीचे गिरकर इस लोक में आते हैं। एक भक्त तथा सकौम कर्म में आसक्त एक सामान्य व्यक्ति के उच्च पद में यह अंतर होता है कि वैकुंठ गया हुआ भक्त कभी नीचे नहीं गिरता, जबकि सामान्य व्यक्ति गिरता है, भले ही वो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक को ही कयो न प्राप्त हो। भगवद्गीता में पुष्टि हुई है औब्रह्म थुग्नल लोका कि चाहे वो उच्च लोक को ही प्राप्त क्यों न हो, उसे पुनः नीचे आना होता है। किंतु भगवद्गीता 8.16 में ही कृष्ण द्वारा पुष्टि को गई है कि मामुपेत्य वो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते हे कुंती पुत्र। जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वह कभी इस संसार के बद्ध जीवन में वापस नहीं आता। तस्मात् त्वं सर्वभावन भजस्व परमेप्तिनम तद्गुणाश्रेया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम 22 शब्दार्थ। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य, परमेष्ठिन शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्ठि का अर्थ है परम पुरुष। जिस तरह इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही परम पुरुष हैं, उसी तरह बैकुंठ में कृष्ण परम पुरुष हैं। भगवान कपिल देव अपनी माता को सलाह देते हैं कि ते भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं, क्योंकि यही श्रेयकर है। यहाँ ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं को शरण ग्रहण करने की सलाह नहीं दी गई। मनुष्य को भगवान को शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वभावन का तात्पर्य है सर्व प्रेमानुभूति में ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व ऊपर उठने को प्रारंभिक अवस्था थाव है। भगवद गीता का वचन है बुधा भाव समन्विता, जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली है वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पूजनीय स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर भगवान कपिल ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है। इस श्लोक में तद गुणाश्या भक्त्या पद भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण को भक्ति संपन्न करना दिव्य कर्म है, यह कोई भौतिक कर्म नहीं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुई है ब्रह्मयाय कल्पते, जो भक्ति में लगे हुए हैं वे तुरंत दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना है। भगवान कपिल ने यहाँ पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया है। अतः भक्ति समस्त गुणों के प्रभावों से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है। यद्यपि भक्ति संपन्न करना भौतिक कार्य सा प्रतीत होता है, किंतु ये कभी सगुण नहीं है, अर्थात भौतिक गुणों से दूषित नहीं होता। तद्गुणात्शा का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के दिव्य गुण इतने महान हैं कि मनुष्य को अन्य कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्तों के प्रति उनका व्यवहार इतना प्रशंसनीय होता है कि उन्हें किसी दूसरी पूजा को और मन को मोड़ना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि पूतना नामक राक्षसी कृष्ण को विष देकर मारने आई थी, किंतु कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसका स्तनपान करके अपनी माता के समान पद प्रदान कर दिया। अतः भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि जब कृष्ण को मारने की इच्छा से आई हुई पूतना इतना उच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो फिर कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की पूजा से क्या लाभ। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक विकास के लिए और दूसरे आध्यात्मिक विकास के लिए। कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो जाती है। तो फिर कोई अन्य देवताओं के पास क्यों जाएं? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्य ज्ञान न युद्धादर्शन 23 शब्दार्थ। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। तात्पर्य, अल्पज्ञ कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में अग्रसर नहीं हो पाए हैं।
किंतु वास्तविकता तो ये है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति में लगा रहता है उसे न तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है और न दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा जाता है जो व्यक्ति अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसमें स्वत देवताओं के गुण आ जाते हैं। कोई यह नहीं खोज कर सकता है कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। ऐसा एक उदाहरण है, एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त हो जाने पर वह एक चींटी भी मारने को तैयार न था। ऐसा होता है भक्त का गुण। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाए। परम सत्य विषयक ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। वसुदेव की सेव करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार है तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शन तो भगवा वासुदेव के देखने को बताता है। जब तक दिखने वाला तथा देखा जाने वाला दर्शनीय व्यक्ति न हो तब तक दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्मदर्शन का अर्थ है कि ज्यों ही मनुष्य भगवान को देखता है उसे तुरंत निराकार ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसकी पुष्टि भगवद्गीता से भी होती है। ब्रह्मभूयाय कल्पते भक्तरंत परम सत्य में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। यदास्य चित्तमर्थेषु समेद्विन्द्रियवृत्तिभिः न विगुह्णाति वैषम्यम प्रियमित्युत 24। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। तात्पर्य, दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आकर्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व में प्रकट होती है। उसके लिए न कुछ स्वीकार्य होती है न अस्वीकार्य, क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वो जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, वह सब भगवा को प्रसन्न करने के लिए होता है। चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, उसका समदर्शी चित्त पुनर्तः प्रकट हो जाता है। वो समझ सकता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रकृति द्वारा दूषित होने से सब कुछ बुरा है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में भौतिकवादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावुकता होते हैं। वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता। चूंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वो समदर्शी होता है। दिव्य पद तक उठने का यही लक्षण है। वो स्वत वैराग्य, फिर ज्ञान और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और इस तरह गुणात्मक रूप से वह भगवान से एक रूप हो जाता है। स तदैवात्मनात्माननि सर समदर्शिन हे उपादेय हितमारु पद्मीक्षते 27 शब्दार्थ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कल्मश से रहित देखता है। वो किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। तात्पर्य, आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती, अतः उसके लिए प्रिय या अप्रिय का प्रश्न नहीं उठता। भगवान की सेवा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, भले ही वो उसके लिए अप्रिय हो। वस्तुतः वह स्वार्थ से पूर्णतया मुक्त रहता है और इस प्रकार भगवान को जो भी प्रिय हो उसे भी प्रिय होता है। उदाहरणार्थ, पहले अर्जुन को युद्ध करना स्वीकार्य न था, किंतु जब उसने समझ लिया कि युद्ध भगवान को प्रिय है तो उसने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शुद्ध भक्त की यही स्थिति है। उसे निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है, अतः भक्त आसक्ति तथा वैराग्य से मुक्त होता है। ये संभाव को दिव्य स्थिति है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के आनंद में जीवन का सुख भोगता है। जान मात्र पर बहा परमात्मेश्वर पुमा ऋष्यादि भी प्रतिभावैर भगवान है कि ये 26 शब्दार्थ केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, यहाँ दृश्य आदि भी शब्द महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी के अनुसार हर्षि का अर्थ ज्ञान या दार्शनिक खोज है। विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत दार्शनिक अनुसंधान की अनेकानेक विधियों द्वारा यथा ज्ञान योग विधि से वही भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार ब्रह्म समझा जाता है। इसी प्रकार अष्टांग योग पद्धति से वही भगवान परमात्मा प्रतीत होता है। किंतु विशुद्ध कृष्ण चेतना अथवा ज्ञान की विशुद्ध स्थिति में जब कोई परम सत्य को जानने का प्रयास करता है तो वही भगवान उसे परम पुरुष प्रतीत होता है। केवल ज्ञान के आधार पर अध्यात्म समझा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमात्मेश्वर, युमान, ये सभी शब्द दिव्य हैं और वे परमात्मा को ही बताने वाले हैं। परमात्मा को पुरुष भी कहा जाता है, किंतु भगवान शब्द से सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, जो श्री, यश, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य नामक षडैश्वर्यों से पूर्ण हैं। वे ही विभिन्न परव्योमों, वैकुंठों में परमेश्वर हैं।
परमात्मा, ईश्वर और पुमार के विविध वर्णन ये बताते हैं कि परमेश्वर के अनंत विस्तार हैं। अतः भगवान को जानने के लिए मनुष्य को भक्ति योग अपनाना होता है। ज्ञान योग या ध्यान योग संपन्न करके अतः भक्ति योग पद तक पहुंचना होता है और तभी परमात्मा, ईश्वर, पुमार आदि को ठीक से समझा जा सकता है। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध में संस्तुति की गई है कि मनुष्य चाहे भक्त हो या कर्मयोगी या मुक्ति का इच्छुक, यदि वह बुद्धिमान है तो उसे गंभीरतापूर्वक भक्ति में लग जाना चाहिए। ये भी बताया गया है कि सकौम कर्मों से जो भी इच्छित फल प्राप्त होता है, चाहे वह उच्च लोक जाने की इच्छा ही क्यों न हो, वह सबका बल भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। चूंकि परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, अतः वे अपने उपासक को इनमें से किसी का भी वर दे सकते हैं। एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न चिंतकों के समशश परम पुरुष, निराकार ब्रह्म या परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं, किंतु निराकार ब्रह्म की उपासना से ऐसा नहीं होता। यदि कोई भक्ति करे और साथ ही परमेश्वर में लीन होना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यदि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो उसे भक्ति करनी होगी। भक्त तो परमेश्वर को साक्षात देख सकता है, किंतु ज्ञानी तथा योगी ऐसा नहीं कर पाते। वे भगवान के पार्षद पद तक नहीं उठ पाते। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जहां ज्ञान के अनुशीलन या निराकार ब्रह्म की उपासना से कोई भगवान का निजी पार्षद बना हो। न ही योग के सिद्धांतों से कोई भगवान का पार्षद बन सकता है। निराकार ब्रह्म को अदृश्य कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मज्योति का निराकार तेज भगवान के मुख को आच्छादित किए रहता है। कच्छ योगी चतुर्भुज विष्णु को हृदय में आसीन देखते हैं, किंतु यहाँ भी भगवान अदृश्य रहते हैं। भगवान केवल भक्तों को दृश्य हैं। यहाँ पर दृश्य आदिभेद कथन महत्वपूर्ण है। चूंकि भगवान दृश्य तथा अदृश्य दोनों हैं, अतः उनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। विष्णु पुराण में इस तथ्य की सुंदर व्याख्या हुई है। भगवान का विराट रूप तथा भगवान का निराकार ब्रह्मतेज अदृश्य होने के कारण निम्नतर रूप हैं। विराट रूप की कल्पना भौतिक है और निराकार ब्रह्म की कल्पना आध्यात्मिक है, किंतु सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो पुरुषोत्तम भगवान है। विष्णु पुराण का कथन है, कृष्ण ब्रह्म स्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थित। ब्रह्म का असली रूप विष्णु है अथवा विष्णु ही परब्रह्म है। स्वयं एवं उनका सगुण रूप है। परम आध्यात्मिक अवधारणा तो भगवान है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते वधाम परममय। परममय कहलाने वाला धाम ही वह स्थान है जिसे यदि कोई एक बार प्राप्त कर ले तो वहां से इस कष्टप्रद बद्ध जीवन में फिर नहीं लौटता। हर स्थान, हर आकाश तथा हर वस्तु विष्णु की है, किंतु जिस स्थान में वे स्वयं रहते हैं वह तद्धाम परमम उनका परम धाम है। मनुष्य को अपना गंतव्य भगवान का परम धाम बनाना चाहिए। अतावनेव योगेन समग्रेण योगिन युज्यते बिम्तो हाथों यत्सितु कृत्स्मंज। 27 शब्दार्थ समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य, योग 3 प्रकार के हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग तथा अष्टांग योग। भक्त, ज्ञानी तथा योगी सभी भवबंधन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी अपनी इंद्रिय वृत्तियों को भौतिक कार्यों से पृथक करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी सोचता है कि पदार्थ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है, अतः ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह इंद्रियों को भौतिक भोग से हटाने का यत्न करता है। अष्टांग योगी भी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्तजन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों के कार्य ज्ञानियों तथा योगियों से श्रेष्ठ हैं। योगीजन योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि के अभ्यास द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं और ज्ञानीजन अपने मानसिक तर्क द्वारा ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि इंद्रिय सुख अस्त्य है। किंतु सबसे सरल तथा अत्यंत प्रत्यक्ष विधि तो इंद्रियों को भगवान सेवा में लगाना है। समस्त योगों का उद्देश्य इस संसार से इंद्रिय वृत्तियों को मोड़ना है, किंतु अंतिम लक्ष्य पृथक पृथक है। ज्ञानी ब्रह्मतेज से एकाकार हो जाना चाहते हैं, योगी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं और भक्त कृष्ण चेतना तथा भगवानों की दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। प्रेमा भक्ति ही इंद्रिय निग्रह की पूर्ण अवस्था है। इंद्रियां वास्तव में जीवन के सक्रिय लक्षण हैं। इन्हें रोका नहीं जा सकता। इन्हें तभी विलग किया जा सकता है जब कोई श्रेष्ठ व्यवस्था हो। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, परह्रिया निवर्ते, इंद्रियों के कार्यों को रोका जा सकता है यदि इन्हें श्रेष्ठ कार्य दे दिए जाएं। ये श्रेष्ठ कार्य है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। यही सारे योग का उद्देश्य है। ज्ञान में पराटी नरेंद्रिय निर्गुणम अव्यात्यर्थरूपेण भ्रांत्या शब्दादिधर्मिना 28 शब्दार्थ जो अध्यात्म से पराडमुख हैं, वे परम सत्य परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं, अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। तात्पर्य, परम सत्य भगवान एक हैं, किंतु अपने निराकार स्वरूप के कारण सर्वत्र व्याप्त हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में है। भगवान कहते हैं, जो कुछ भी अनुभव किया जाता है
वह मेरी शक्ति का ही विस्तार है। हर वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे हर वस्तु हैं। इंद्रिय प्रतीतियां यथा ढोल की आवाज की श्रुति प्रतीति, सुंदर जी को दृश्य प्रतीति या जीभ द्वारा दूध की बनी सुस्वादु वस्तुओं की स्वाद प्रतीति, ये सब भिन्न भिन्न इंद्रियों से प्राप्त होती हैं, फलत भिन्न भिन्न प्रकार से समझी जाती हैं। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान कई श्रेणियों में विभाजित है, यद्यपि सभी वस्तुएं परमेश्वर की शक्ति के रूप में एक ही हैं। इसी प्रकार अग्नि की शक्तियां उष्पा तथा प्रकाश हैं और इन दोनों शक्तियों के द्वारा अग्नि कई रूपों में प्रकट हो सकती है। मायावादी चिंतक इस विविधता को असत्य घोषित करते हैं, किंतु वैष्णव चिंतक ऐसा नहीं मानते। वे इन्हें भगवान से अभिन्न मानते हैं, क्योंकि इनसे भगवान की विविध शक्तियों का प्रदर्शन होता है। वैष्णव दार्शनिक इस दर्शन को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर सत्य है और यह सृष्टि असत्य, झूठी है। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या। यद्यपि यह उदाहरण दिया जाता है कि सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि चमकने वाली वस्तुएं असत्य हैं। उदाहरणार्थ, सीपी सुनहली प्रतीत होती है। इसका सुनहला रंग आंखों की प्रतीति के कारण है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सीपी असत्य है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखकर कोई यह नहीं जान सकता कि वास्तव में वे क्या हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे असत्य हैं। कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान ग्रंथों यथा ब्रह्म संहिता में वर्णित स्वरूप के आधार पर जाना जाता है। ईश्वर, परम, कृष्ण, सच्चिदानंद विघ्न, भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर शाश्वत एवं आनंदमय है। अपनी अपूर्ण अनुभूति के कारण हम भगवान के रूप को समझ नहीं पाते। हमें उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान एक ही कहा गया है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि जो लोग कृष्ण को देखकर उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं, वे मूर्ख हैं। वे भगवान के असीम ज्ञान, शक्ति तथा ऐश्वर्य को नहीं जानते। भौतिक इंद्रिय कल्पना से निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर स्वरूपहीन, निराकार हैं। ऐसी ही कल्पना के कारण बद्धजीव माया के वशीभूत होकर अज्ञान में रहा आता है। परम पुरुष को भगवद गीता में उन्हीं के द्वारा उच्चरित वाणी से समझा जा सकता है, जहां वे स्वयं कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और निराकार ब्रह्मतेज मुझ में ही वास करता है। भगवद गीता की शुद्ध एवं पूर्ण दृष्टि की तुलना गंगा नदी से की जाती है। गंगा जल इतना शुद्ध है कि उससे गधे तथा गौवें भी शुद्ध हो जाती हैं। किंतु यदि गंगा की उपेक्षा करके कोई गंदे नाले के जल से शुद्ध होना चाहे तो वह सफल नहीं होगा। इसी प्रकार केवल शुद्ध परमेश्वर के मुख से ही सुनकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान से विमुख हैं, वे अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परम सत्य की प्रकृति के विषय में चिंतन करते हैं। निराकार ब्रह्म का ज्ञान केवल कानों से ग्रहण किया जा सकता है, साक्षात अनुभव से नहीं। फलत ज्ञान श्रोत अनुभव से सुनकर प्राप्त किया जाता है। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई शाक योनिवातु, केवल प्रामाणिक शास्त्रों से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परम सत्य के विषय में तथाकथित काल्पनिक तर्क व्यर्थ हैं। जीव की वास्तविक पहचान उसकी चेतना है, जो उसके जगते, सोते तथा सपने में भी सदा विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि प्रगाढ़ निद्रा में भी वह अपनी चेतना से अपने को सुखी या दुखी देखता है। इस प्रकार जब सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक पदार्थों के माध्यम से चेतना प्रकट होती है तो वह प्रच्छन्न रहती है, किंतु जब चेतना कृष्ण चेतना में रहकर शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब शुद्ध ज्ञान प्रकृति के गुणों से अनावृत होता है तभी जीव की वास्तविक पहचान हो पाती है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। यह अनावरण इस प्रकार से होता है, सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं और सूर्य स्वयं भी प्रकाशमान है, किंतु जब सूर्य का प्रकाश बादल से या माया से आच्छादित हो जाता है तो अंधकार या अधूरा ज्ञान प्रारंभ होता है। अतः अज्ञान के अंधकार से निकलने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना को शास्त्रानुमोदित विधि से जगाना होता है। यथा महानरूपस्ब्रिवृप्नज्विद स्वराट एकादश विशस्तस्य वपुरंडम जगद्यतः 29 शब्दार्थ मैंने महत तत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुण, पांचों तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। तात्पर्य, परमेश्वर को महत पद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि समग्र भौतिक शक्ति, जिसे महत तत्व कहते हैं, उनके चरणक मलों पर ही लेटी है। ऋष्य जगत की उत्पत्ति या समग्र शक्ति महत तत्व है। महत तत्व से ही अन्य 24 विभाग हुए जो इस प्रकार हैं: 11 इंद्रियां, मन समेत, 5 विषय, 5 तत्व, चेतना, बुद्धि तथा अहंकार। च कि भगवान ही महत वत्व के कारण स्वरूप हैं, अतः एक प्रकार से प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उद्भूत है। अतः भगवान एवं हश्य जगत में कोई अंतर नहीं है, किंतु उसी के साथ ही दृश्य जगत भगवान से भिन्न है। यहाँ पर सवयट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है स्वतंत्र। परमेश्वर स्वतंत्र हैं और जीवात्मा भी स्वतंत्र है। फिर भी इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रता में कोई साम्य नहीं है, क्योंकि जीव कुछ स्वतंत्र है और भगवान पूर्ण रूपेण स्वयं हैं।
जिस प्रकार प्रत्येक जीव के भौतिक शरीर होता है जो 5 तत्वों तथा इंद्रियों से निर्मित है, उसी तरह ये ब्रह्मांड परम स्वतंत्र भगवान का विराट शरीर है। शरीर नाशवान है, उसी तरह परमेश्वर का शरीर रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाशवान है, और ये दोनों प्रकार के शरीर महत तत्व से ही बने हैं। अतः बुद्धि से इस अंतर को समझना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि उसका शरीर एक दिव्य स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार विराट शरीर परमात्मा या परम स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रत्येक शरीर आत्मा से उत्पन्न है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड रूपी विराट शरीर परमात्मा से उत्पन्न है। जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा चेतना से युक्त है, उसी तरह परमात्मा भी है। इस प्रकार परमात्मा तथा आत्मा में साम्य होने पर भी आत्मा की चेतना सीमित है और परमात्मा की असीम है। इसका वर्णन भगवद गीता 13.3 में इस प्रकार हुआ है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, परमात्मा प्रत्येक कर्म क्षेत्र में उपस्थित रहता है, जिस प्रकार की प्रत्येक शरीर में आत्मा रहता है। दोनों ही चेतन हैं। अंतर इतना ही है कि व्यष्टि आत्मा केवल व्यष्टि शरीर के प्रति चेतन है, जबकि परमात्मा समस्त शरीरों के प्रति है। एतति श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यश समाहितात्मा निसरो विरक्त्या परिपश्यति। 30 शब्दार्थ। ये पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान विचार में निरंतर निमग्न रहता है। वह भौतिक संगति से निर्लिप्त दूर रहता है। तात्पर्य, इस पूर्ण ज्ञान को योग का अभ्यास करता नास्तिक नहीं जान सकता। केवल ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति के व्यवहारिक कार्यों में लगे रहते हैं, वे पूर्ण समाधि में समाहित हो सकते हैं। वे ही समग्र दृश्य जगत तथा इसके कारण संबंधी वास्तविक तथ्य को विकसित देख और समझ सकते हैं। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है, जिसने पूर्ण श्रद्धा समेत भक्ति विकसित नहीं को है, उसके लिए ये समझ पाना असंभव है। समाहितात्मा तथा समाधि पर्यायवाची शब्द हैं। इत्येतत्कथितं गुर्वी ज्ञान तथा दर्शन येन्यानुबुध्यते तत्वं प्रकृते पुरुष्य तर 31 शब्दार्थ। आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको ही परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। ज्ञानयोक्ष मन्निष्ठो नैर्गण्यो भक्तिलेक्षण द्वयोप्येक अवौथो भगवत शब्दलेक्षण। 32 शब्दार्थ। दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षतः भक्ति से हो या दार्शनिक शोध से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है, और वह है भगवान। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि अनेकोनेक जीवन पर्यंत ज्ञानयोग का शोध करने के बाद अंततः मनुष्य उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, अतः वो उनकी शरण में जाता है। ऐसे ज्ञानयोग की शोध करने वाले विरले महापुरुष हैं। यदि ज्ञानयोग की खर्च करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता तो समझिए कि सारा श्रम व्यर्थ हुआ। उसे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक कि वो भगवान की भक्ति को नहीं समझ लेता। भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क में आने का अवसर भगवद गीता में दिया हुआ है, जहां इसका उल्लेख है कि जो लोग चिंतन तथा योगाभ्यास जैसी अन्य विधियों का सहारा लेते हैं उन्हें कष्ट मिलता है। योगी या कुशल ज्ञानी अनेकानेक कठिनाइयों के बाद भगवान तक पहुंच सकता है, किंतु उसका मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद होता है, जबकि भक्ति का मार्ग सबों के लिए सुगम है। मनुष्य को ज्ञान योग का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है, और जब तक मनुष्य अपने चिंतन द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी सारी खोज केवल खिलवाड़ होती है। पटुज्ञानी का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य है, किंतु ब्रह्म तो परम पुरुष का तेज है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 14.27 में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिशाहम अग्रत्य व्यस्य च, मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अविनाशी तथा परमानंद हैं। भगवान समस्त आनंद के सागर हैं जिसमें ब्रह्मानंद सम्मिलित है, अतः जिसकी भगवान पर अविचल श्रद्धा है वह पहले ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर चुकता है। यथेन्द्रिय कृतद्वारर्थों बहुगुणाश्रय एको नानयते तद्गत भगवान शास्त्रवर्त भी। 33 शब्दार्थ। एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक है, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानयोग के मार्ग पर चलकर मनुष्य निराकार ब्रह्म तक पहुंचता है, किंतु कृष्ण चेतना में भक्ति करने से उसकी भगवान में श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती है। किंतु यहाँ ये कहा गया है कि भक्ति योग तथा ज्ञान योग दोनों एक ही लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के लिए हैं। ज्ञान योग की विधि से वही भगवान निराकार प्रतीत होता है। जिस तरह एक ही वस्तु भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न लगती है, उसी तरह एक ही परमेश्वर चिंतन द्वारा निराकार प्रतीत होता है। एक पहाड़ी दूर से बादल जैसी लगती है और इसके कारण अनजान व्यक्ति इसे बादल मान सकता है, किंतु वास्तव में यह बादल नहीं है, यह एक बड़ी सी पहाड़ी है। मनुष्य को प्रमाण से सीखना होता है कि बादल का दृश्य बादल न होकर पहाड़ी है। यदि कोई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े तो बादल के बदले उसे पहाड़ी तथा हरियाली दिखने लगती है।
जब कोई सचमुच ही पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो उसे तरह तरह की वस्तुएं दिख सकती हैं। दूसरा उदाहरण दूध का है। जब हम दूध को देखते हैं तो ये सफेद लगता है, जब उसे चखते हैं तो स्वादिष्ट लगता है। छूने पर ठंडा लगता है, सूंघने पर सुगंधित लगता है और सुनकर इसे दूध समझा जाता है। विभिन्न इंद्रियों द्वारा दूध का अनुभव करने पर हम कहते हैं कि यह एक सफेद, स्वादिष्ट, सुगंधित वस्तु है। वास्तव में ये दूध है। इसी प्रकार जो लोग चिंतन द्वारा भगवान को खोजना चाहते हैं वे उनके शारीरिक तेज या निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और जो भगवान को योगाध्यास द्वारा पाना चाहते हैं वे उन्हें अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति योग द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं वे साक्षात परम पुरुष का दर्शन कर सकते हैं। अतः परम पुरुष ही सारी विधियों का गंतव्य है। जो भाग्यशाली पुरुष शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, वह परमेश्वर को सब कुछ मानकर उनकी शरण में चला जाता है। जिस प्रकार दूध का वास्तविक स्वाद आंख, नथुनों या कानों से न लेकर जीभ से लिया जाता है, उसी तरह मनुष्य परम सत्य का आनंद केवल एक ही मार्ग भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। भगवद्गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भक्त्या मां भिजानाति। यदि कोई परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। निस्संदेह परम सत्य का कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता। एक लघु जीव के लिए यह संभव नहीं है, किंतु भक्ति संपन्न करके जीवात्मा ज्ञान के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है, अन्य विधि से नहीं। विभिन्न शास्त्रीय मार्गों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान के निराकार तेज तक पहुंच सकता है। भगवान के साथ तादात्म्य या निराकार ब्रह्म के ज्ञान से दिव्य आनंद मिलता है, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। तद ब्रह्म निष्कल अनंतम ब्रह्मानंद अनंत है, किंतु इस अनंत आनंद के भी परे जाया जा सकता है। ये गुणातीत है। अनंत को भी लांघने पर जो उच्च पद प्राप्त होता है वो कृष्ण है। श्री कृष्ण की भक्ति से आदान प्रदान द्वारा जो मधु एवं रस प्राप्त होता है वो अतुलनीय है और वो ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है। अतः प्रबोधानंद स्वामी कहते हैं कि कैवल्य या ब्रह्मानंद निस्संदेह अत्यंत महान है और अनेक ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित है, किंतु ये ब्रह्मानंद उस भक्त के लिए नरक तुल्य है जिसने भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त करना सीख लिया है। अतः कृष्ण से साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मानंद को भी पार करना सीखना होता है। चूंकि मन समस्त इंद्रियों को वृत्तियों का केंद्र है, इसलिए कृष्ण को इंद्रियों का स्वामी या ऋषिकेश कहा जाता है। इसकी विधि है मन को कृष्ण या ऋषिकेश पर स्थिर करना, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया। स कै मन कृष्ण पदार विदेयो। भक्ति समस्त विधियों का मूल सिद्धांत है। भक्ति के बिना न तो ज्ञान योग और न अष्टांग योग सफल हो सकता है, और कृष्ण तक पहुंचे बिना आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का कोई चरम लक्ष्य नहीं होता। क्रिया कृतुभिदिनिस्तप स्वाध्यायमर्शिनः आत्मेन्द्रिय जयनापि संन्यासेन च कर्मणाम 34 योगेन विविधान भक्ति योगेन चैवहि धर्मेनोभचेवेन यह प्रवृत्ति निवृत्तिमानु 35 आत्मतत्वावबोधेन वैराग्येन हरेन च ईयते भगवान भी सगुणो निर्गुण स्वहक 36 शब्दार्थ सकौम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके, दान देकर, तपस्या करके, विविध शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान योग से, मन के निग्रह से, इंद्रियों के दमन से, संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके, भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। विभिन्न वर्णाश्रमों में व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न कार्य बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि सकौम कर्म तथा यज्ञ करना और दान देना ये गृहस्थाश्रम के कर्म हैं। आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व नप्रस्थ तथा सन्न्यास। गृहस्थों के लिए यज्ञ करने, दान देने तथा नियत कर्मों के अनुसार कर्म करने की संस्तुति की गई है। इसी प्रकार तपस्या, वेदाध्ययन तथा ज्ञान की खोज वानप्रस्थों के लिए है। ब्रह्मचारी या छात्र के लिए प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना करणीय बताया गया है। जो सन्यासी हैं उनके लिए आत्मेखच जय अर्थात मन का निरोध तथा इंद्रियों को वश में करना होता है। ये विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए हैं, जिससे वे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठें, जहां से वे कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति को प्राप्त हों। भक्ति योगेन चैव ही का अर्थ यह है कि श्लोक 34 के अनुसार जो भी करणीय है, चाहे वह योग हो या यज्ञ, कर्म, वेदाध्ययन या संन्यास ग्रहण, उसे भक्ति योग में संपन्न करना चाहिए। चैव ही शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार बताते हैं कि मनुष्य को ये सारे कार्य भक्ति के साथ साथ करने चाहिए, अन्यथा इन कार्यों का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। कोई भी नियत कर्म भगवा के लिए होना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 9.27 में हुई है। वत्करोषि यच्छनासि
तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी तपस्या करो और जो भी दान दो, उन सब का फल परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एव शब्द जोड़ दिया गया है जो ये बताता है कि ये कर्म इस तरह अवश्य किए जाएं। जब तक सारे कर्मों के साथ भक्ति नहीं की जाती तब तक वच्छित फल नहीं मिलता, किंतु जब हर कार्य में भक्ति योग को प्रधानता मिलती है तो अंतिम लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य को भगवान कृष्ण तक पहुंचना होता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य परम पुरुष कृष्ण के पास पहुंचता है और यह जानकर उनकी शरण ग्रहण करता है कि वे सब कुछ हैं। भगवद गीता में ही भगवान ये भी कहते हैं, भोक्तार यज्ञत पप्सम, समस्त यज्ञों अथवा कठिन तपस्या के भोक्ता भगवान हैं। वह सारे लोगों का स्वामी है और प्रत्येक जीवात्मा का सखा है। धर्मेनोभैचिलेन का अर्थ है कि भक्ति योग के दो लक्षण हैं, भगवान के प्रति आसक्ति तथा समस्त भौतिक संबंधों से विरक्ति। जिस प्रकार भोजन करते समय दो प्रकार के कार्य होते हैं, उसी तरह भक्ति योग की प्रगति के दो लक्षण होते हैं। भोजन करने से भूखे व्यक्ति को शक्ति तथा संतोष मिलता है तथा साथ ही और अधिक भोजन करने से विरक्ति होती जाती है। इस प्रकार भक्ति करने से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त होता जाता है। भक्ति के द्वारा पदार्थ से जैसी विरक्ति तथा परमेश्वर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, वो अन्य किसी कर्म से नहीं हो पाती। परमेश्वर के प्रति इस आसक्ति को बढ़ाने की 9 विभिन्न विधियां हैं। ये हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, सख्यभाव, प्रार्थना, सर्वस्व अर्पण तथा भगवान के चरण कमलों को सेवा। वैराग्य उत्पन्न करने वाली विधियां श्लोक 36 में बताई गई हैं। मनुष्य अपने नियत कार्यों को संपन्न करके तथा यज्ञ द्वारा स्वर्गलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता है। जब संन्यास ग्रहण करके मनुष्य ऐसी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है तो वह परमेश्वर के ब्रह्म स्वरूप को समझ सकता है, और जब वह अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति देख लेता है तो वह अन्य सभी विधियों को देख लेता है और तब शुद्ध भक्ति की अवस्था में स्थित हो जाता है। उस समय वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। परम पुरुष का ज्ञान आत्मवतत अवनोधीन कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं की स्वाभाविक स्थिति को समझना। यदि कोई सचमुच परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को समझ जाता है तो वह संसार की सेवा से विरक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा है। यदि कोई अपनी स्वाभाविक स्थिति से परिचित नहीं होता तो वह अपने स्थूल शरीर, अपने परिवार, समाज या देश की सेवा में लगा रहता है, किंतु ज्यों ही वह अपनी स्वाभाविक स्थिति देख पाता है, स्वहद का अर्थ है जो देखने में समर्थ है, वह ऐसी सेवा से विरक्त होकर अपने आप को भक्ति योग में लगा लेता है। जब तक मनुष्य भौतिक गुणों से युक्त है और शास्त्रानुमोदित अपने कर्म करता रहता है तो वह उच्च लोकों को जा सकता है, जहाँ के अधिष्ठाता देव सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, ब्रह्मा तथा शिव जैसे भगवान के भौतिक प्रतिनिधि होते हैं। सारे देवता भगवान के भौतिक स्वरूप हैं। भौतिक कर्मों से मनुष्य केवल ऐसे देवताओं तक ही पहुंच पाता है, जैसा कि भगवद गीता 9250 में कहा गया है, यनति देवव्रता देवान। जो लोग देवताओं पर अनुरक्त हैं और अपने नियत कर्म करते हैं, वे देवताओं के धाम तक पहुंच सकते हैं। इस तरह मनुष्य पितृलोक जा सकता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक स्थिति ठीक से समझता है, वो भक्ति अपना लेता है और भगवान का साक्षात्कार करता है। प्रावोच भक्तियोगस्थ स्वरूप ते चतुर्विधम कालस्य चाव्यक्तक्तेयों 5 नतधावती जंतुषु 37 शब्दार्थ है माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको ये भी बता चुका कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। तात्पर्य, भक्ति योग वो प्रधान नदी है जो परम सत्य स्वरूप सागर की ओर बह रही है, और यहाँ पर वर्णित अन्य सारी विधियां उसकी सहायक नदियां हैं। भगवान कपिल भक्ति योग की महत्ता का सार संक्षेप दे रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भक्ति योग 4 विभागों में विभक्त है। 3 तो प्रकृति के गुणों के रूप में है तथा चौथा अध्यात्म है जो भौतिक गुणों से अछूता है। भक्ति योग प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर संसार का एक साधन है, जबकि कर्मफल की इच्छाओं से रहित तथा ज्ञान योग के लिए प्रयासों से रहित भक्ति शुद्ध है, दिव्य भक्तिमय सेवा है। जीवस्य संस्कृति वह निर्विद्या कर्म निर्मिता यास्वडु प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमाम न 38 शब्दार्थ। अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा। तात्पर्य, एक बार जब कोई इस भवसागर में प्रविष्ट कर जाता है, उसमें से निकल पाना उसके लिए कठिन होता है। अतः भगवान स्वयं आते हैं या अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र पीछे छोड़ते जाते हैं, जिससे अज्ञान के अंधकार में भटकते जीव इन उपदेशों, साधु पुरुषों एवं गुरुओं का लाभ उठा सकें और इस तरह से मुक्त हो सकें। जब तक जीव को साधु पुरुषों, गुरु या कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक इस संसार के अंधकार से निकल पाना संभव नहीं होता है। अकेले अपने प्रयास से तो ये सर्वथा असंभव है।
नैतक्लायोपदिशे न विनीताय करहिचित न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च 339 शब्दार्थ। भगवान कपिल ने आगे कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, अविनीत हैं या दुराचारी हैं। नहीं, यह उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का गर्व है। न लोलुपायोपदिशेन गृहारुचेतसे न भक्ताय च में जातु न मद्धक्तविशाम्पी 40 शब्दार्थ। यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची हैं और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, न ही अभक्तों और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। तात्पर्य, जो लोग सदैव अन्य जवों को हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाते रहते हैं, वे कृष्ण भावनामृत को समझने के अधिकारी नहीं हैं और वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रक्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो सकते। साथ ही कुछ ऐसे स्वार्थी तथाकथित शिष्य होते हैं जो अत्यंत दिखावटी रूप से किसी और अंशा से गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। वे भी नहीं जान पाते कि कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग क्या है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति को भगवान तक पहुंचने का एक सा पद स्थिति नहीं समझते, वे भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। हमारा अनुभव है कि कुछ अध्येता हमारे पास तो आते हैं, किंतु किसी विशेष प्रकार का मताग्रह होने के कारण वे हमारा साथ छोड़कर वीराने में खो जाते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, ये तो परमेश्वर तथा उनके साथ अपने संबंध को जानने की शिक्षण विधि है। कोई भी इस आंदोलन में बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हो सकता है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य प्रकार से अनुभव करते हैं। अतः ये श्रेयस्कर होगा कि ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति के ज्ञान का उपदेश न दिया जाए। सामान्यतः भौतिकतावादी व्यक्ति किसी नाम, यश तथा लाभ के पीछे लगे रहते हैं। अतः यदि कोई इन कारणों से कृष्ण भक्ति ग्रहण करता है तो वह इस दर्शन को कभी नहीं समझ सकता। ऐसे व्यक्ति धर्म को सामाजिक अलंकरण के रूप में ग्रहण करते हैं। विशेष कलयुग में वे किसी सांस्कृतिक संस्थान में केवल नाम कमाने के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते। यदि कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए लालची न भी हो, किंतु यदि गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो वह भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकता। ऊपर से ऐसे लोग भले ही लालची न लगें, किंतु वे अपनी पत्नी, बच्चों तथा परिवार की उन्नति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उपर्युक्त दोषों से कलमशग्रस्त न हो, तो भी यदि वह भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता या अभक्त है, तो वह कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ पाएगा। अर्धानाय भक्ताय विनीतायान सुयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिताय च 41 शब्दार्थ। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण, द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा श्रद्धा और निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। बहिर्जात विरागाय शांत चित्ताय दीयताम निर्मत्सराय शुचे यस्याह प्रेयसा प्रिय। 42 शब्दार्थ। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्धचित हैं और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। तात्पर्य, प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यहाँ भक्त का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने में हिचकता नहीं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनाना पड़ता है और उससे भक्ति विषयक प्रगति के विषय में जिज्ञासा करनी होती है। भक्ति में प्रगति करने के 64 भक्ति कार्य हैं, जिनमें से कुछ हैं भक्त की सेवा, जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप, विग्रह पूजन, श्रीमद् भागवत या भगवद गीता को सिद्ध पुरुष से सुनना और ऐसे पतित स्थान में रहना जहाँ भक्ति में विष्णु न पड़े। जो इन 5 प्रमुख कार्यों को करता है वह भक्त है। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का यथेष्ट सम्मान करें। उसे अपने गुरु भाइयों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपितु यदि वो अधिक प्रबुद्ध है और कृष्ण भक्ति में बढ़ा चढ़ा है तो उसे गुरु तुल्य मानना चाहिए और ऐसे गुरु भाइयों को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने, क्योंकि माया के पाश से निकलने का एकमात्र समाधान यही है। यही वास्तविक लोक कल्याण है, क्योंकि उन लोगों के प्रति दया दिखाने की यही विधि है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जुश्रुषा भिताय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो गुरु की सेवा में श्रद्धापूर्वक निरत रहता है। गुरु की समस्त प्रकार से सेवा की जानी चाहिए और सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है वह भी इन उपदेशों को ग्रहण करने के लिए पात्र है। बहिजात व्ययाय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य प्राप्त कर लिया है। वह कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले कार्यकलापों से विरत तो है ही, साथ ही उसे आंतरिक रूप से भौतिक जीवन से विमुख होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्यरहित होना चाहिए और सभी जीवों को, न केवल मनुष्यों की अपितु उनके अतिरिक्त सारे जीवों की कल्याण की कामना करनी चाहिए। श्रीचे का अर्थ है भीतर और बाहर से शुद्ध व्यक्ति। अंदर और बाहर से शुद्ध बनने के लिए मनुष्य को भगवान कृष्ण या विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। दीयताय शब्द बताता है कि कृष्ण भक्ति का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए।
गुरु को चाहिए कि अयोग्य शिष्य को स्वीकार न करे, स्वयं व्यावसायिक न बने और अर्थलाभ के लिए शिष्य न बनाए। प्रामाणिक गुरु को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के प्रामाणिक गुणों को देखे जिसे वह दीक्षित करने जा रहा है। अयोग्य व्यक्ति दीक्षित न हो। गुरु अपने शिष्य को इस तरह प्रशिक्षित करे कि भविष्य में उसके जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान रहे। इन 2 श्लोकों में भक्त के गुणों की पूरी व्याख्या है। जिसने इन श्लोकों में वर्णित समस्त गुणों का विकास कर लिया है, वह पहले से भक्त पद को प्राप्त है। यदि उसने इन सारे गुणों को विकसित नहीं किया है, तो उसे अब भी इन प्रतिबंधों को पूरा करना होगा, जिससे वो कुशल भक्त बन सके। य इदम शृणुयादम अग्रद्धया पुरुष सकृत यो वाभिधते मच्चित स होती पदवी च में 43 शब्दार्थ। जो कोई श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत कर्म बंधन नामक 32वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।